नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल राजपूत स्टेनो कोचिंग क्लासेस शिवपुरी। आज मैं आपको प्रैक्टिस क्लासेस में मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ कंजंक्शन से रिलेटेड। तो आप इस वीडियोज़ को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसमें आपको जो कोर्ट हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें मिनिमम आपको एक या दो क्वेश्चन इस क्लास से मिल ही जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कंजंक्शन से रिलेटेड है। मैं इसको विथ एक्सप्लेनेशन एंड डिटेल में जो भी इसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझाने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है अपना। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है जी, सी वाज इंटेलिजेंट डॉट 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 सी वाज पुअर। तो इसको अपन कुछ अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखना, ऑप्शन दिए हैं बट, एंड, एट और। तो चारों ऑप्शन में से मैं सबसे पहले इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं डी वाले ऑप्शन पर चलता हूँ। डी वाला ऑप्शन है अपना और क्या करता है, दो चीज़ों में से किसी एक को क्या करता है, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। जैसे अपन ने देखा होगा जब अपन कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं, जैसे 12th तक जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें से दो क्वेश्चन आते हैं और उसके बीच में क्या लिखा रहता है, और का मतलब होता है अथवा, यानी कि तुम किसी में भी क्वेश्चन में से एक को कर सकते हो। तो और का मतलब क्या होता है, अथवा। तो और का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आता है एट क्या कहता है जी? एट का मतलब होता है कि फिर भी, मतलब कहने का मतलब एक अपन, जैसे मैं बोलूं कि उसने मेहनत की फिर भी फेल हो गया, उसने ऐसा किया फिर भी वो ऐसा हो गया। तो कहने का मतलब ये भी क्या करता है, दो चीज़ों को कनेक्ट करता है, बट नेगेटिव और पॉजिटिव। इसमें क्या होता है देखना, इसमें कभी ऐसे तो बोला नहीं जाएगा उसने मेहनत नहीं की फिर भी वह फेल हो गया। मेहनत नहीं की तो जाहिर सी बात है फेल होगा। अगर नेगेटिव है तो सेंटेंस के बीच में एट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो एट का प्रयोग कब होगा, जब नेगेटिव और पॉजिटिव जुड़ेगा। लेकिन एट का प्रयोग एक वर्ड होता है, दो वर्ड होते हैं, ऑल दो, ठीक है। एक होता है ऑल दो और एक होता है दो। तो दो वर्ड होते हैं, इनके साथ एक क्या आता है, जोड़े के रूप में आता है। ऑल दो और दो के बाद जब भी वर्ड का यूज किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एट। तो एट और ऑल दो का अर्थ निकलता है हालांकि। जैसे अपन बोलते हैं हालांकि वह अमीर है फिर भी क्या नहीं करता, घमंड नहीं करता। तो फिर भी का मतलब क्या होता है, एक सेंस पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, यदि पहला नेगेटिव है तो दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर ऑल दो और दो के बाद हमेशा किसका यूज करते हैं अपन, एट का। आगे बात करते हैं अपना जो एंड क्या कहता है जी? एंड भी एक कंजंक्शन है जो क्या करता है, दो वर्बों को कनेक्ट करता है, दो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, और क्या करता है, और एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। मतलब दो को जोड़ता है आपस में। तो जोड़ने का क्या, इंक्लूड करने का काम करता है। तो एंड क्या है, एंड एक को रिलेटिव कंजंक्शन है। क्या करता है जी, दो कंजंक्शनों को जोड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। तो अपना एंड भी क्लियर हुआ। अब बात करते हैं बट का। बट क्या बोलता है, ठीक है। अभी मैं आपको क्वेश्चन तक नहीं गया, मैं ओनली इसके माध्यम से मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो सी वाज इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है, बट लगाएंगे यहाँ पर क्योंकि सी वाज पुअर। एट की सेंस हो सकती थी बट आगे किसका यूज होता, ऑल दो या फिर दो का। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो गया, बट। ऐसे तो बोला नहीं जाता सी वाज इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है और वो अमीर है, और थोड़ी लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, बट लगाएंगे। और का सेंस तो आएगा नहीं, एंड का सेंस आएगा नहीं, एट का सेंस आना नहीं है। तो किसका हो गया आंसर, कौन सा हो गया, बट, BUT बट। तो पहला वाला आंसर अपना क्या होता है, कंप्लीट, ठीक है। दूसरे वाला क्वेश्चन अपना क्या कहता है, दूसरा वाला क्वेश्चन बोल रहा है, ही वेटेड फॉर मी डॉट 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 ही केम। उसने इंतजार किया किसका, मेरा। ही वेटेड फॉर मी, मेरे आने तक, ठीक है, लौटने तक। तो लौटने तक बोल रहा है वो, तो उसने इंतजार किया तब तक। तो यहाँ पर तब तक की सेंस है, और
तब तक का मतलब होता है कि इसमें तब तक की सेंस कौन सा कंजंक्शन दे रहा है। देखिए बिफोर क्या बोलता है, से पहले, उसने मेरा इंतजार किया मेरे आने से पहले। तो अब अगर बिफोर का यूज होता तो क्या होता कि इससे पहले टेंस को किस में रखना चाहिए था, पास्ट परफेक्ट में, जबकि सेंटेंस किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ तो बिफोर की सेंस तो चली गई, क्योंकि बिफोर का अर्थ क्या निकलता है, से पहले। अनलेस का अर्थ निकलता है यदि नहीं। जैसे अपन बोलूँ मैं कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं हो सकता, तो अपन वहाँ पर अनलेस का प्रयोग कर सकते हैं। और अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। और जब नेगेटिव वर्ड है तो इसके बाद सेंटेंस में अपन को किसका यूज नहीं करना है, किसी भी नेगेटिव वर्ब हो या फिर एडवर्ब हो, नॉट जो एडवर्ब होती है उसका यूज भी अपन नहीं करते हैं। तो यहाँ से बात आई। फिर किसका, अनलेस भी खत्म हो गया। दो ऑप्शन में क्या, हाँ सॉरी, दोनों ऑप्शन में मैंने अनलेस ही रख दिया है, तो इसको देखिएगा, अनलेस दोनों में से कट गया और बचा क्या अपना अंटिल। तो अंटिल का मतलब होता है जब तक, उसने वेट किया मेरे आने तक, ठीक है। आगे बात करते हैं और अगला अपना कॉन्सेप्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, द पेशेंट हैड डाइड। क्या हो चुका था, पेशेंट मर चुका था, डॉट 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 द डॉक्टर कम। तो अपन यहाँ पर कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगे। देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है ऑप्शन के हिसाब से, देयरफॉर का मतलब होता है, मैं पीछे से कॉन्सेप्ट को आगे तक ले जाऊंगा। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। तो पेशेंट हैड डाइड, इसलिए पेशेंट मर चुका था, इसलिए द डॉक्टर केम, इसलिए डॉक्टर आया। डॉक्टर क्यों आता है, इलाज करने के लिए, ऐसे थोड़ी वो मर चुका तो आया। तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे अपन, देयरफॉर का नहीं कर सकते, यहाँ पर देयरफॉर को हटा दिया जाएगा। द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था, फिर उसके बाद डॉक्टर आया। तो अगर डॉक्टर पहले आ जाता तो किसका यूज, डॉक्टर पहले आ जाता तो पेशेंट नहीं मरता। तो यहाँ पर सेंस किसकी है, यानी कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने से पहले क्या हो चुका था, मरीज मर चुका था। तो बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर यानी बिफोर का मतलब होता है डॉक्टर के आने से पहले। आफ्टर का यूज कब करते, आफ्टर का यूज भी अपन कर सकते थे, लेकिन क्या बोलना पड़ता अपन को, द डॉक्टर हैड केम आफ्टर द पेशेंट डाइड, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा। तो कहने का मतलब डॉक्टर का आना पहले हुआ और मरीज का मरा बाद में, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना दूसरा वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आगे बात करते हैं और अगला वाला क्वेश्चन अपना क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना, चौथा। तो नाइदर द फादर डॉट 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 हिज सन इज नॉट कमिंग। तो नाइदर द फादर हिज सन, और अब यहाँ पर नाइदर के साथ किसकी सेंस आती है, नॉर की, ठीक है। तो नाइदर के साथ किसका यूज करते हैं, नॉर का, जबकि आइदर के साथ किसका यूज करते हैं, और का। तो दोनों की कंडीशन बनी हुई है, ना तो वह और ना तो मैं, इस प्रकार से बनाया जाता है, मतलब दो में से किसी भी को नहीं। तो नाइदर द फादर नॉर, तो नॉर को ढूंढिएगा, किसका यूज करेंगे अपन, देखो नॉर का, और का यूज कर नहीं सकते क्योंकि ये किसके साथ आता है, आइदर के साथ। बट आल्सो का यूज करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि बट आल्सो होगी तो इसमें कोई सेंस ही नहीं। सो का यूज कर नहीं सकते, तो बचा आंसर कौन सा, नॉर। तो पहला वाला अपना आंसर हो जाएगा। आगे अपन बात करते हैं, बोथ मीना डॉट 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 रोहन आर गुड। तो बोथ मीना डॉट 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 रोहन आर गुड। तो बोथ के बाद हमेशा जब भी कोई कंजंक्शन का यूज करते हैं तो एंड का यूज होता है, किसका यूज होता है, एंड का, ठीक है। बोथ मीना एंड रोहन आर गुड, तो दोनों कैसे हैं, अच्छे। और दूसरी बात, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब पर किस पर दोनों का इफेक्ट डलता है, क्योंकि दोनों के बारे में एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, ठीक है। और गुड क्या है, एक एडजेक्टिव। आगे बात करते हैं और अगला वाला अपना क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला वाला वही क्वेश्चन मैं आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। ऑल्दो ही वर्क हार्ड बाय
उसने कठिन मेहनत की फिर भी क्या हो गया, फेल हो गया। तो ऑल्दो और दो के बाद मैं अभी बता चुका हूँ किसका यूज करते हैं, एट का, बट मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, एंड भी पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। बात आते हैं इफ पर। इफ का मतलब होता है यह एक कंडीशन को शो करने की कोशिश करता है। कंडीशन का मतलब होता है एक कंडीशन को दूसरे से, जैसे मैं बोलूँ यदि आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, यदि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। तो इसमें क्या होता है, इफ का यूज अपन किसके लिए करते हैं, कोई भी कंडीशन को शो करने के लिए। तो इस प्रकार से ये कंडीशनल सेंटेंस में आता है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। और अगला वाला क्वेश्चन है ना, जो क्या बोलता है अपना अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, मेक हेस्ट। मेक हेस्ट जल्दी करो, जल्दी करो, डॉट डॉट डॉट, यू विल मिस द ट्रेन। तो देखो इसमें क्या है, एट की सेंस है, फिर भी की कोई तो सेंस है नहीं, जल्दी करो फिर भी ट्रेन मिस ना हो जाए, फिर भी ट्रेन मिस हो जाए, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। इफ का प्रयोग भी नहीं करेंगे, इफ यदि ट्रेन मिस ना हो जाए जल्दी करो, यदि का कोई सेंस है, और का कोई सेंस है नहीं इसमें, तो किसका यूज करेंगे, अदरवाइज। तो इसमें से क्या दी जा रही है, चेतावनी की भाई साहब जल्दी करो अदरवाइज ट्रेन मिस हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अपना 7वां भी क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है अपना, क्वेश्चन नंबर 8वां बोल रहा है जी, कह रहा है नो सूनर डिड द स्टूडेंट सी द टीचर डॉट 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 दे स्टार्टेड। ठीक है, अब इसमें क्या करना है अपन को, एक कॉन्सेप्ट याद करना है। जब भी एक कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी नो सूनर आता है तो नो सूनर के बाद अपन किसके यूज करते हैं, देन का, THAN वाला देन। ठीक है, नो सूनर के बाद देन, हार्डली, स्कर्सली, बेयरली। ठीक है, तो इनके बाद अपन किसका यूज करते हैं, वैन का। ध्यान रखिए ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत कम आने वाला है। तो अपन यहाँ पर आपको सेंस दिख चुकी होगी, फिर तो आंसर कौन सा होने वाला है, देखो वैन नहीं होगा क्योंकि ये किसके बाद आएगा, हार्डली, स्कर्सली, बेयरली। इनके बाद सो का यूज अपन कर नहीं सकते क्योंकि इसलिए कि सेंस कोई है नहीं इसमें। देन ये वो वाला देन नहीं है, एक किसका तब वाला देन है। जैसे मैं बोलूँ जब मैं वहाँ गया तब उसने ऐसा किया, तो वहाँ पर किसकी सेंस है, तो यहाँ पर किसको आंसर बनने के, देन को। आगे बढ़ते हैं और अगला वाला अपना कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगला वाला अपना कॉन्सेप्ट है आइदर यू डॉट 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 योर सिस्टर हैज़ डन इट फॉर इट हैज़ डन इट। आप देखिए आइदर के साथ किसके यूज करते हैं, और का, जाहिर सी बात है। तो आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, आइदर के साथ अपन किसके यूज करेंगे, और का। तो यहाँ पर अपन आंसर कौन सा लगा देंगे, आइदर के बाद और। नॉर मैं पहले ही बता चुका, एंड पहले ही बता चुका, बट पहले ही बता चुका। आगे बात करते हैं, क्या कहता है अगला वाला क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है ही वुड रादर डाई डॉट 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 बैक। तो इसमें वुड रादर के बाद हमेशा देन का यूज किया जाता है, कोई कॉन्सेप्ट बताने की ज़रूरत नहीं है। बहन का यूज तो बहन कंजंक्शन भी होता है, एडवर्ब भी होती है, इसको अपन कभी बाद में समझेंगे। इसको समझने के लिए आपको मिनिमम 5 मिनट लग जाएंगे। क्यों, देखो बहन का मतलब अगर मैं बताने चलूँ तो बहन का मतलब होता है जब मैं ऐसा कर रहा था तब वो ऐसा कर रहा था। तो इसमें भी जब की सेंस आती है तो वहाँ पर किसको यूज करते हैं, बहन का। कब की सेंस में भी बहन का यूज कर लेते हैं, जो कई प्रकार से यूज हो सकता है। इसके लिए समझने के लिए आपको प्रोनाउन टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, एडवर्ब टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, कई प्रकार 2-4 टॉपिक से मिलकर बना है, इसलिए इसको अपन को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं। ठीक है, बट का यूज तो मैंने पहले ही बता चुका। और देन का यूज इसमें करेंगे नहीं कि देन क्या है, तब के सेंस में आता है। तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे, देन। वो बोल रहा है कि उसका तो मर जाना अच्छा है भीख मांगने से, तो देन का यूज करेंगे। ठीक है, ये थे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन। और फिल इन द ब्लैंक्स के मैंने आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए। और 10 क्वेश्चन में आपको पता चल चुका होगा कि मैंने आपको PDF किस तरीके से बनाई है। तो इससे आगे मैं आपको 5 क्वेश्चन आज एरर के और सॉल्व करवा देता हूँ, जो एरर करेक्शन होती है उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। फिर उसके बाद अपन मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, एरर करेक्शन का पहला क्वेश्चन। देखिए, बोथ श्याम एज वेल एज घनश्याम आर इंटरेस्टेड
इंटरेस्टेड टू प्रिपेयर द एग्जामिनेशन। तो पहला पार्ट देखिए, इसको पार्टों में मैंने कैसे डिवाइड किया है। पहला पार्ट ए वाला पार्ट, बी वाला पार्ट, सी वाला पार्ट और डी वाला पार्ट, और लास्ट में नो एरर। तो आप इसमें से बता सकते हो, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको बोथ की बात किसका यूज करना है, एंड का, ठीक है। तो किसका यूज करेंगे अपन, एंड का। और आर अपनी जगह वर्ब सही है, क्योंकि दो के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ पर एज वेल एज के स्थान पर किसको यूज करना चाहिए, एंड का। अगला क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन अपना कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है आइदर यू एंड ही वेंट देयर टू सी द हेल्पलेस। ठीक है, तो यहाँ पर किसका यूज करना पड़ेगा, आप ही समझ रहे हो। आइदर के बाद किसका यूज करना है अभी बता दिया मैंने, किसका, एंड को हटा करके किसको लगा दो, और को। ठीक है, तो एंड को हटा करके किसको लगा दो, और को। क्लियर। आगे बात करते हैं, अगला अपना क्या कहता है जी, अगला कॉन्सेप्ट है नो सूनर डिड द जीप अराइव्ड एट द स्टेशन देन। देखिए यहाँ पर आपको एग्जामिनर कुछ अलग तरीके से फंसाने की कोशिश भी कर सकता है। यहाँ पर उसने देन तो दे दिया, लेकिन कौन सा वाला देन दे दिया, THEN वाला। तो आपको समझ के चलना है, देन नो सूनर के बाद देन तो आता है, लेकिन कौन सा वाला, THAN वाला। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से अपना क्या हो गया, ये वाला एरर भी अपना कंप्लीट हो गया। आगे बात करती है क्वेश्चन नंबर 4 पर, ही नॉट ओनली कम्स हियर। भाई यहाँ पर आएगा नहीं, तैरने के लिए के अलावा वो क्या करने के लिए भी आता, कोचिंग कर देने के लिए भी आता है। तो यहाँ पर नॉट ओनली और बट आल्सो दोनों की कंडीशन फॉलो हो रही है। तो नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का यूज किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। इसलिए यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, नो एरर। हर एक सेंटेंस में एरर नहीं हो सकती, ऐसा संभव नहीं है। अगला बात करते हैं, हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस देन इट बिगन टू रेन। तो आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि हार्डली के बाद किसका यूज किया जाता है, बहन का, क्योंकि हार्डली स्कर्सली क्या मांगती है, बहन, जबकि नो सूनर के बाद क्या आता है, देन। तो यहाँ पर किसका यूज करना पड़ेगा अपन को, बहन का। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, आगे बात करते हैं, और अगला वाला अनलेस ही वर्क हार्ड ही कैन पास द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर अनलेस ही वर्क्स हार्ड, देखो अनलेस का मतलब होता है जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तब तक पास नहीं हो सकते। तो पास नहीं हो सकते कहने का मतलब इस वाले सेंटेंस में जरूर नेगेटिव सेंटेंस नहीं आएगा इस वाले में यहाँ पर, लेकिन अपन को यहाँ पर किसका यूज करना पड़ेगा। या तो देखो इसको दो प्रकार से राइट कर सकते हैं, या तो यहाँ पर नोट लगा दो एक बात, या फिर यहाँ पर किसको लगा दो, इफ को। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पर इफ को लगाइए, क्योंकि सेंटेंस जब भी पढ़ा जाता है तो यदि शुरू में एरर मिलती है तो आप शुरू में ही एरर को टिक कर दीजिएगा, बाद में एरर को टिक मत करिएगा। बाद में एरर तो कुछ भी निकल सकती है, क्योंकि सेंटेंस को जब शुरू में ही मिस्टेक है तो उसको शुरू में ही मिस्टेक मान लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, और अगला वाला क्वेश्चन है नाइदर द सैलरी और द वर्क एटमोसफियर। देखो सेंटेंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओनली यहीं से क्लियर हो रहा है कि नाइदर के बाद किसका यूज आ रहा है, अपना नॉर का। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन नंबर अपना 7वां का आंसर क्या हो जाएगा, नॉर। आगे बात करते हैं, और अगला वाला क्वेश्चन अपना क्या कहता है, नो सूनर बी अराइव्ड व्हेन इट बिगिन टू रेन। तो नो सूनर के बाद किसका यूज करना है, देन का, जो मैंने अभी बता दिया किसका यूज करना है यहाँ पर, देन का। नो सूनर के बाद देन, और हार्डली स्कर्सली बेयरली इन सब के बाद क्या होता है, भेन। तो नो सूनर के बाद किसका यूज करना था, देन के बाद, देन का। आगे बात करते हैं, ऑल्दो ही केम बट। देखिए तो यहाँ पर किसका सेंस है, ऑल्दो, और दो के बाद किसका यूज करना है अपन को, किसका यूज करना है, एट का। तो यहाँ पर किसका है, बट का, इसको हटाइए और किसका यूज करिए, एट का। ऑल्दो ही केम, हालांकि वह आया लेकिन उसने उसको देख नहीं पाया। ठीक है, तो आगे बात करते हैं,
इफ ही इज पुअर, यदि वह गरीब है। ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वह ईमानदार है। तो यदि वह गरीब है नहीं, क्या होगा, हालांकि वह गरीब है। तो यहाँ पर किसका किसी सेंस है, ऑल्दो लगाओ या फिर दो लगाओ, किसी में से एक को लगा दो, ठीक है, ऑल्दो को लगा दो या फिर दो को लगा दो। तो कॉन्सेप्ट पर क्लियर है, क्योंकि एट मौजूद है और एट क्या बोल रहा है कि यहाँ पर किसको रिप्लेस करो, ऑल्दो या फिर दो को। आगे बात करते हैं, कॉन्टैक्ट अस बिटवीन 10 AM to 11 AM। तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि बिटवीन के बाद मैंने अभी बताया नहीं आपको, बिटवीन के बाद एंड का प्रयोग करते हैं, जबकि फ्रॉम के बाद किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। तो कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, बिटवीन के बाद किसका यूज करना है, एंड का। तो यहाँ पर टू को हटाकर किसका यूज करेंगे अपन, किसका यूज करेंगे, एंड का। टू को हटाकर किसका यूज करेंगे, एंड का, ठीक है। आगे बात करते हैं, ही एज वेल एज हिज मदर, सॉरी, अब मैं आपको अगली क्लास में कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन अभी मिनिमम 25 क्वेश्चन है, यानी 15 क्वेश्चन में कल आपको दूसरे इसमें 5 क्वेश्चन और ऐड करके अगली क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में, और यदि आप हमारी इस वीडियो पर सपोर्ट बनाएंगे तो मैं आगे आपको इसकी PDFs भी अपलोड्स करा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।